ईसाई धर्म के बाद बौद्ध धर्म दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। आखिर क्यों एक इतना सफल धर्म अपनी जन्मभूमि भारत में अपना अस्तित्व खोता जा रहा था, या फिर कहें कि जिन सामाजिक बुराइयों का यह धर्म आरंभ में घोर विरोधी था, उन्हीं बुराइयों को यह धर्म अब अपनाने लगा था। ईसा पूर्व 12वीं सदी तक आते आते बौद्ध धर्म भारत से लगभग खत्म सा हो गया। कुछ परिवर्तनों के साथ यह धर्म बंगाल और बिहार में 11वीं सदी तक देखा गया। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। तो सबसे पहला कारण है ब्राह्मण धर्म में सुधार। आरंभ में बौद्ध धर्म एक सफल धर्म था। उसने हिंदू धर्म में फैली बुराइयों का विरोध किया, जिससे अनेक लोगों ने हिंदू धर्म से अपना संबंध तोड़ बौद्ध धर्म को अपनाया था। अतः अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु बौद्ध धर्म की चुनौतियों का सामना करने के लिए ब्राह्मणों ने अपने धर्म में कई सुधार किए, जैसे स्त्रियों व शूद्रों को भी धार्मिक अनुष्ठानों आदि में प्रवेश की अनुमति दी थी। ब्राह्मणों ने गोधन की रक्षा पर भी विशेष बल दिया। शंकराचार्य आदि के द्वारा भी ब्राह्मण धर्म में अनेक सुधार किए गए। इस प्रकार बौद्ध धर्म के पतन का मुख्य कारण हिंदू धर्म में अच्छी बातों व सिद्धांतों का उत्पन्न हो जाना था। नंबर 2, भाषा में परिवर्तन। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, जो उस समय जनसाधारण की भाषा थी। परंतु बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के पश्चात बौद्ध धर्म में अनेक कुरीतियां आ गईं, जिनमें से एक थी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संस्कृत भाषा का अपनाया जाना। भाषा में परिवर्तन के कारण लोग बौद्ध धर्म से दूर होते चले गए। नंबर 3, सम्राटों का संरक्षण न मिलना। सम्राट अशोक व कनिष्क के पश्चात किसी और शासक ने बौद्ध धर्म को न ही अपनाया और न ही राजकीय संरक्षण ही दिया। शुंग, गुप्त तथा राजपूत राजा हिंदू धर्म के महान समर्थक थे। उनके काल में ब्राह्मण, यज्ञ व संस्कृत भाषा का महत्व पुनः बढ़ने लगा और बौद्ध धर्म राजाश्रय से वंचित हो गया। अतः ब्राह्मण धर्म बढ़ने लगा और बौद्ध धर्म का पतन आरंभ हो गया। नंबर 4, बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार। बुद्ध के जीवन काल व उनके निर्वाण प्राप्ति के कुछ समय पश्चात तक बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण मिलता रहा। राजाओं ने मठ व विहारों का निर्माण कराया व पर्याप्त धन दान में दिया। इस तरह बौद्ध विहार समृद्धता की स्थिति में पहुंच गए। अब भिक्षुओं को आराम से रहने और अच्छा भोजन खाने को मिलने लगा, जिससे वे त्याग और साधना से दूर होते चले गए और भोग विलास में डूबने लगे। बौद्ध विहार विलासिता व कुकर्मों के केंद्र बन गए। अतः परिणाम यह हुआ कि लोगों का इस धर्म से विश्वास उठने लगा और लोग बौद्ध धर्म से घृणा करने लगे। नंबर 5, मठों में स्त्रियों का प्रवेश। आरंभ में बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश नहीं दिया। वे इसे उचित नहीं मानते थे। अपनी मौसी प्रजापति गौतमी व अपने शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। बुद्ध इसका परिणाम जानते थे, इसीलिए बुद्ध ने आनंद से कहा था, आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5000 वर्ष तक स्थायी रहने वाला था, लेकिन अब वह केवल 500 वर्षों तक ही चलेगा, क्योंकि हमने स्त्रियों को संघ में सम्मिलित होने की अनुमति दे दी है। इसके कुछ दुष्परिणाम तो बुद्ध के सामने ही दिखने लगे थे। बुद्ध के बाद तो भिक्षु और भिक्षुणियां काम वासना में पूरी तरह लिप्त रहने लगे। बौद्ध भिक्षु नारी को भोग की वस्तु समझने लगे। इस तरह के वातावरण से बौद्ध धर्म का पतन होना स्वाभाविक ही था। नंबर 6, नास्तिकता। बुद्ध ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। वे ईश्वर को नहीं मानते थे, जबकि साधारण लोग ईश्वर को मानते थे। उनके अनुसार ईश्वर हमारे अच्छे व बुरे कर्मों को देख रहा है, इसीलिए वे बुरे कार्यों को करने से डरते थे। ईश्वर में विश्वास के कारण अच्छे कर्म करने चाहिए, लेकिन बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया। नास्तिकता की भावना का परिणाम यह हुआ कि लोग सोचने लगे, चाहे अच्छे कर्म करो चाहे बुरे, उन्हें देखने वाला कोई नहीं है।
नास्तिकता की यह भावना भी बौद्ध धर्म के पतन का मुख्य कारण बनी। नंबर 7, आंतरिक मतभेद। बौद्ध धर्म की अवनति का प्रमुख कारण यह था कि बौद्ध धर्मोपासक दो संप्रदायों में विभक्त हो गए। ये दो संप्रदाय थे हीनयान और महायान। इन प्रचारकों को बौद्ध धर्म की उन्नति का कोई ध्यान नहीं रहा और वे व्यर्थ के वाद विवाद में ही अपना समय व्यतीत करने लगे। नंबर 8, विदेशियों के आक्रमण। विदेशी जातियों ने आक्रमण कर बौद्ध संस्कृति के असंख्य अवशेषों को नष्ट कर दिया। विशेषकर हूणों ने बौद्ध धर्म को बहुत अधिक हानि पहुंचाई। मुसलमानों ने भी भारत में अपने धर्म के प्रचार हेतु बौद्ध मठों एवं विहारों को तुड़वा डाला तथा अनेक भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों को मौत के घाट उतार दिया। उनमें से कुछ बौद्ध डर कर विदेशों में भाग गए और कुछ ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इस प्रकार बौद्ध धर्म को मुसलमानों ने अपार क्षति पहुंचाई। उपर्युक्त सभी कारणों के फलस्वरूप बौद्ध धर्म का तीव्र गति से पतन होना प्रारंभ हो गया। इसमें संदेह नहीं कि बौद्ध धर्म के पतन का प्रमुख कारण बौद्ध धर्म संघों में निरंतर फैलती हुई अनैतिकता ही थी।